जेईई मेंस 2026 के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं छोटे से 15 मिनट के लेक्चर में सारी की सारी नेम रिएक्शन जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैं, सब के सब आपको डिस्कस कर दूंगा। यदि आप लोग इस 15 मिनट के लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो जेईई मेंस के जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल आपको फैमिलियर नजर आएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लीमेंस रिडक्शन क्या होती है? क्लीमेंस रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पर ही काम करती है और यहाँ जिंक अमलगम का इस्तेमाल किया जाता है एज अ रिएजेंट, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl की भी आवश्यकता होती है। तो इससे एक बात समझ में आती है, जब भी कोई रिएक्टेंट एसिड सेंसिटिव ग्रुप रखता है तो उसके अंदर क्लीमेंस रिडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हमेशा एल्केन बनेगा, अल्कोहल मत बना देना। फिर आते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो होती है उसको आप फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो याद रखिए फिनोल के लिए हमें NaOH की जरूरत पड़ती है। ये भी सवाल पूछा गया है जेईई मेंस के अंदर। अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हल्का सा HCl डालना पड़ता है। दोनों रिएक्शन करने के बाद एक एक करके, यानी कि इसके पैरा पोजीशन का इस N2 के साथ बॉन्ड बनेगा तो डाईएजो डाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एजो डाई बन जाएगी। यदि आपने फिनोल के साथ रिएक्शन करवाई तो इसका कंपाउंड का जो कलर बनता है ऑरेंज बनता है। एनिलीन के साथ इसका कंपाउंड का कलर येलो बनता है, याद रखिएगा, येलो बनता है। ये डिटेक्शन करने के काम आता है OH या फिर NH2 ग्रुप्स के। फिर आते हैं डायएजोटाइजेशन। एनिलीन पर जब आप NaNH2 और साथ में HCl 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं तो आपको बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट मिल जाती है। याद रखिए ये काफी ज्यादा स्टेबल भी होती है डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यदि यहाँ पर RNH2 होता तो फिर वो स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होता तो ROH बना देता और साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता। याद रखिएगा। ईटार्ड रिएक्शन क्या होती है? यदि आप टोल्यूइन की रिएक्शन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट के मौजूदगी में करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनाने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये। फिर देखते हैं फील्डक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर अगर आपने RX को डाला लेकिन साथ में AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में होना जरूरी है, जो कि काम करेगा एक लुइस एसिड का, तो आपको मिल जाएगा अल्काइलेटेड बेंजीन मिल जाते हैं। फिटिक रिएक्शन क्या होती है? अगर आपने हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा दी सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो दोनों की दोस्ती हो जाती है और डाइफिनाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? डाइफिनाइल बन जाता है। फील्डक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? हम लोग यूज करेंगे असाइल ग्रुप का एक सोर्स RCOCl, या फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड या किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर से आपको एक एनहाइड्रस AlCl3 लुइस एसिड की आवश्यकता पड़ेगी और आप असाइल बेंजीन बना लेंगे। फिर गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन पर हम HCN, HCl, ZnCl2 एंड H3O प्लस ये तीन चार लोगों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है दोस्तों? हम बेंजीन के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एनहाइड्रस AlCl3 भी चाहिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं हो पाती है और प्रोडक्ट में आपको क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट में आपको बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन के अंदर आपको RCOOAg यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। Br2CCl4 कंडीशन है, 80 डिग्री पे ये रिएक्शन होती है और आपको फाइनली अल्काइल या फिर अराइल ब्रोमाइड मिल जाता है। RBr बनाने का एक बहुत ही मस्त तरीका है। कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? हम लोग अल्कली मेटल यानी कि सोडियम या पोटासियम मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे तो RCOOLi भी यूज कर सकते हैं, RCOOK भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि करंट या यूज करेंगे तो आपको एल्केन, एल्कीन, अल्काइन इस प्रकार के कंपाउंड मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ये वाला R हो हमेशा आपको RR मिल जाएगा, RR कपल होके मिल जाएगा। कपलिंग ही है एक तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या और कैथोड पर क्या क्या मिलता है। मेंडिस रिएक्शन क्या है? अगर आपने साइनाइड की रिएक्शन करनी है सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में, उससे आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाता है, इसे याद रखिएगा, मेंडिस रिएक्शन है। रोजन रिडक्शन क्या है? एसिड क्लोराइड यानी कि RCOCl की रिएक्शन अगर आपने करवा दी H2 पैलेडियम एंड बासोफोर, बासोफोर क्या है? बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन करवा दी और जाइलिन लेना पड़ता है हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो RCHO बनेगा। इसको अल्कोहल मत बना देना, RCHO पर ही रुक जाना। सेबेडियस एंडरसन रिएक्शन क्या होती है? यदि आप लोगों ने एक एल्कीन लिया, एल्कीन के ऊपर आपने रेने निकल, रेने होना चाहिए, रेने निकल, रेने निकल का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये रेने निकल का नाम सिर्फ और सिर्फ फैंसी है, ये एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड निकल का ही नाम है। तो उससे आपको कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा एल्केन यानी कि सुपर सैचुरेटेड, एकदम 100% सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा। सैंडमियर रिएक्शन क्या है? अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को कॉपर की सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसी तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा, हेलो या फिर साइनोबेंजीन मिल जाता है। लेकिन अगर आपने सॉल्ट ना इस्तेमाल करके मेटल फॉर्म को ही डायरेक्टली यूज कर लिया कॉपर की, तो फिर से आपको कंपाउंड तो हेलो बेंजीन मिलता है लेकिन उसका नाम गेटरमैन रिएक्शन होता है।
शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन क्या है, ये जेईई मेंस में पूछा जा चुका सवाल है कि फिनोल और एनिलीन या फिर कोई भी अल्कोहल हो, उसकी रिएक्शन अगर आपने करवा दी, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, बेंजोइल ग्रुप लगा दिया, यानी कि ROH की रिएक्शन करवानी है और आप PHCOCl लेंगे, यानी कि बेंजोइल ग्रुप को ऐड करना है, बेंजोइल ग्रुप एस्टरिफिकेशन हो जाएगी एक तरीके से, बेंजोइल आपने ये कंपाउंड बना दिया। यदि आपके पास एनिलीन है, एनिलीन के साथ भी रिएक्शन करवाई जा सकती है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे। तो C डबल बॉन्ड O, ये जो हमने यहाँ पर बेंजीन लिया है और आप एक ऐसे कह सकते हैं कि फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं। चलो एक बार फिनोल की रिएक्शन करवा देता हूं मैं PHCOCl के साथ, तो यहाँ से ClCl भाग लेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, PHO C डबल बॉन्ड O PH, यहाँ पर PH लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको PH कर दीजिए। और ये अगर मैंने एनिलीन का इस्तेमाल किया तो नाइट्रोजन के साथ फिर से C डबल बॉन्ड O और PH कर दीजिए, इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीएच कर लीजिए, पीएच कर लीजिए, तभी से बेंजोइलेटेड प्रोडक्ट बना जाएगा, नहीं तो अदरवाइज इसे असाइलेटेड प्रोडक्ट कहना पड़ेगा। स्टीफन रिडक्शन क्या होती है, अल्काइल साइनाइड लिया और आप डालेंगे SnCl2HCl, पानी डालना ही पड़ेगा बाद में, और एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होती है मेरे बच्चों, आप लोग अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे और सोडियम का इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप लोग ROH का इस्तेमाल करेंगे। ROH और सोडियम मिलकर के एक न्यूक्लियोफाइल बना देंगे जो कि होगा RO Na+। जो RO- है वो SN2 का इस्तेमाल करते हुए ईथर बना देता है। क्या बना देगा बच्चों, ईथर बना देगा। फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है, जैसी फिटिक रिएक्शन थी वैसे ही वुड्स होती है, वैसे ही क्या होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर हम यूज करेंगे ARX और दूसरा यूज करेंगे ARX। एक तो यूज करेंगे RX, दूसरा यूज करेंगे ARX, यानी कि अल्काइल बेंजीन कंपाउंड बनाने वाले हैं। फिर देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और अल्फा कार्बन कौन सी होती है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होती है। फिर इसके ऊपर बेस आएगा, बेस यहाँ से इसकी हाइड्रोजन जो कि थोड़ी सी प्रोटिक होती है वहां से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, और यही आदमी अपने ही दूसरे भाई पर अटैक कर देगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिए फाइनल प्रोडक्ट जो बना है ये कैसा होता है, ये सर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से तो वाटर चला गया है, लेकिन इस स्टेप का जो मैकेनिज्म होता है पता होना चाहिए। E1CB मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, E1CB मैकेनिज्म, कॉन्जुगेट बेस के वाया E1 रिएक्शन चलती है। यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो E1 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग तरीके का मैकेनिज्म है, या तो E1 होता है, E2 होता है, या फिर E1CB होता है। ये E1CB मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन का स्टेप। तो फाइनली आपने बनाया कि ये कंपाउंड है अल्फा, ये है बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी आपने एल्डिहाइड या कीटोन बना लिया, और अल्फा और बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड बना लिया, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल जाता है। क्लेजन कंडेंसेशन क्या है दोस्तों, आप एक ईथर का इस्तेमाल करेंगे, जो ये वाला पार्ट है उसी का ही आप एक एल्कोक्साइड यूज करेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, अंदर रिएक्शन के अंदर बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स वगैरह ना बनने शुरू हो जाएं। फिर से यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है, इससे हम हाइड्रोजन को पिक करेंगे, और इस वजह जब अटैक करते हैं तो ये वाला बाबू यहाँ से निकल जाता है, ये वाला दोस्त यहाँ से निकल जाता है, और फाइनली आपका एक कंपाउंड मिलता है जिसके अंदर एस्टर मेंटेन्ड है, और आपने CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप भी लगा रखा है। तो यदि मेरा ये मेन फंक्शन ग्रुप है तो मैं इसे इस मेन फंक्शन ग्रुप के हिसाब से इसे अल्फा, इसे बीटा कहूंगा, तो बीटा कीटो कंपाउंड मिल जाता है। बीटा कीटो एस्टर क्या मिलता है इससे बच्चों, बीटा कीटो एस्टर मिलता है। क्या मिलता है, बीटा कीटो एस्टर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है, ऐसे लोग जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं हो सकती है, और फॉर्मल्डिहाइड भी तो हो सकता है। तो एक आदमी का आप क्या इसके ऊपर KCN की इस्तेमाल करेंगे, और KCN जब इसके ऊपर अटैक करता है तो इसका हाइड्राइड जा करके अटैक करता है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड। हालांकि और दूसरे मैकेनिज्म और दूसरे लोग भी होते हैं, इसको कैनिजारो से बिल्कुल मिक्स मत करना, इसको कैनिजारो से बिल्कुल मिक्स मत करना। तो मैं एक बार के लिए कंफ्यूजन ना हो तो ये HCO वाला ये वाला पार्ट हटा देता हूं। जनरली बेंजल्डिहाइड के ऊपर ही रिएक्शन दिखी जाती है, कैनिजारो से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर हम लोग KCN यूज करते हैं, साथ में इथेनॉल यूज करते हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। आपने C डबल बॉन्ड O के साथ ये रिड्यूस्ड वाला कंपाउंड ज्वाइन कर दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ आपने रिड्यूस्ड वाला प्रोडक्ट, ध्यान दीजिए ये वाला कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, इसका एक अल्कोहल जैसा कंपाउंड बन गया है, तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन होती है। मैं आपको कैनिजारो रिएक्शन भी अभी दिखाऊंगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, यदि आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि मिथाइल कीटोन है, या फिर एक ऐसा अल्कोहल जो अंडर ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन जैसी कोई चीज बना सकता है, तो उसको आप NaOH के साथ आयोडीन के प्रेजेंस में बार बार अल्काइलेट बार बार हेलोजिनेट करेंगे ये वाली अल्फा कार्बन के ऊपर, और एक समय ऐसा आएगा जब ये तीनों की तीनों आयोडीन यहाँ से एस्केप कर जाएंगी और आपको आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, और बाकी जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा सॉल्ट फॉर्म में मिलता है, ध्यान रखने का। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या होती है, यहां से C डबल बॉन्ड O तो चला ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाली H भी चली जाती है, तो फाइनली ये जो H आई है कहां से आई है, ये यहां से आई हैं, ये यहां से आई है, तो CO को गायब करने के साथ साथ ध्यान देना कि ये हाइड्रोजन KOH से आती हैं।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या है। कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए टेस्ट होता है। हम इसमें इस्तेमाल करते हैं CH Cl3KOH, जो कि एक कार्बीन का बनाने का सोर्स होता है। इवेंचुअली आफ्टर मल्टीपल स्टेप्स, जो कि मैकेनिज्म अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, RNC यानी कि आइसोसाइनेट बन जाता है। इसकी बहुत ही गंदी फॉल स्मेल होती है। क्या होती है इसकी? फॉल स्मेल होती है। फॉल स्मेल होती है किसकी? इसकी। राइमोटाइमरेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि आपके पास एक सैलिसिलिक एसिड है, यदि आपके पास ये ऐसे ऐसे इस तरफ साइन लगाएंगे, साइन उल्टा लेंगे, साइन उल्टा लगाएंगे। अगर आपके पास फिनोल है, फिनोल के ऊपर अगर आपने CH3 एंड QH डाला तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाता है। इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने CCl4 का इस्तेमाल किया तो आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। ध्यान रखिए, सैलिसिलिक एसिड। इस तरफ वाली रिएक्शन को बोला जाता है राइमर-टाइमर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसको बोला जाता है बस राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो एक बार तो आपने बनाया है एल्डिहाइड, कब बनाया? जब आपने CHCl3 का इस्तेमाल किया। और एक बार बनाया आपने एसिड, कब बनाया? अगर आपने CCl4 का इस्तेमाल किया। याद रखना बच्चों, अगर आपने KOH का इस्तेमाल किया या आपने NaOH का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। तो लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम। सोडियम के नीचे कौन आता है? पोटासियम आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखते हैं कॉल्बीज श्मिट रिएक्शन क्या है। यदि आप लोगों ने NaOH का इस्तेमाल किया और CO2 का इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट वही मिल रहा है जैसा आपको पहले मिल रहा था, वही मिल रहा है जैसे पहले आपको मिल रहा था पिछली वाली रिएक्शन के अंदर। तो मैं ये जो फंडा आपको बताने वाला था, इसका इस्तेमाल ज्यादा यहां पर देखा जाता है। यदि आप लोगों ने NaOH का इस्तेमाल किया तो आपको ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आपने KOH का इस्तेमाल किया तो आपको पैरा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ध्यान रखना। क्यूमीन की रिएक्शन करते हैं। क्यूमीन के ऊपर ये इस आदमी का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका नाम है। यदि आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, करीबन करीबन 130 डिग्री के आसपास, तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ फिट हो जाता है इस टर्शरी हाइड्रोजन के बीच में। ये वाली कार्बन है, ये हाइड्रोजन लगी हुई टर्शरी है, इसके बीच में फिट हो जाता है। जब आप थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो फिनॉल बन जाता है और साथ में एसीटोन बन जाता है। ये रिएक्शन वैसे तो वाया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होती है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इस की वैरायटी में देखा नहीं गया है जेईई मेंस को लेकर के। तो चलिए मान के चलते हैं कि क्यूमीन यही सवाल पूछेगा। क्यूमीन वाला सवाल यही आएगा। ये आ गई आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। एक ऐसी एल्डिहाइड के पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, हम उसके ऊपर करीबन करीब 50% NaOH का इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से इंटरमोलिक्यूलर एक हाइड्राइड ट्रांसफर, पहली बार इंटरमोलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है। हाइड्राइड एज ए लीविंग ग्रुप निकला है, तो नेगेटिव चार्ज नीचे आता है और हाइड्राइड बनता है। ये स्लो स्टेप है। इसका मतलब हम ये यहाँ से हाइड्राइड जो आसानी से लेगा उसको हम इंतजार करवाएंगे। पहले NaOH ने तो अटैक कर ही दिया। हाइड्राइड ये स्लो प्रोसेस को डिसाइड करता है और बताता है कि एसिड किसका बनेगा और अल्कोहल किसका बनेगा। एसिड किसका, अल्कोहल किसका बनेगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया एक रिएक्शन है। आर को इस रिएक्शन के अंदर आप फिलहाल CH3 मान के चलिए, क्योंकि मैंने आगे CH3 ही बना करके दे रखा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप एक काम कर सकते हैं, दूसरे वाले आदमी को HC डबल बॉन्ड OH मान के चल सकते हैं, तभी आपको ये रिएक्शन समझ में आएगी कि कैरियर रिएक्शन के अंदर क्या हुआ। एक को मैंने मान लिया है CH3CO, ये OH इसके ऊपर अटैक करवा दिया और यहाँ से हमने इंटरमोलिक्यूलर या कह सकते हैं आप क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन को दिखाया है। बर्स्ट रिडक्शन क्या होती है? यदि आपने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर सोडियम या फिर लिथियम, पोटासियम, सोडियम और लिथियम ही ज़्यादा यूज होता है लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो आपको हमेशा एक कंपाउंड मिलेगा जो कि ट्रांस होता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो टर्मिनल है, ये इतना ज़्यादा बेसिक होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को ही निकाल करके मजे ले लेता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या होती है दोस्तों? हालांकि ये एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, फिर भी आपको जानना चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक H होगा जो प्रोटोनेट हो जाएगा। कौन से वाले को प्रोटोनेट करेंगे सर? वो वाले को करेंगे जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वाली रिंग के साथ अटैच होगा। सर यहाँ तो क्लोरीन लगा हुआ है तो ये से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो हाँ ये वाली OH ज्यादा अच्छे से प्रोटोनेट हो पाएगी तो चली भी जाएगी, प्लस हो जाएगा। इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से डोनेट करता होगा रिंग, वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो आपका फाइनल कंपाउंड जो मिल जाएगा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आता है। फिर हम समझते हैं गैब्रियल सिंथेसिस क्या होती है? थैलामाइड सिंथेसिस कहा जाता है इसको। हम शुरुआत करेंगे थैलिक एसिड से। NH3 डाला तो अमाइड बन जाएगा, साइक्लिक अमाइड बन जाएगा। KOH डालेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन चली जाती है, N- बनेगा, फिर SN2 अटैक होता है। याद रखिए ये वो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन कर सकता है जो कि SN2 करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ CH3 आ गया और उसके बाद यदि आपने OH- का इस्तेमाल किया एक बार फिर से, तो ये रिंग यहाँ से खुल जाएगी। फिर से एक बार और OH- का इस्तेमाल करेंगे तो रिंग फिर से खुल जाएगी। तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो है प्राइमरी अमाइन। एक्सीलेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये जो आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, इसको बाद में लास्ट में प्रोटोनेट करके न्यूट्रल किया गया है।
तो ये जो दोनों हाइड्रोजन आती हैं ये कहाँ से आई हैं आपको ध्यान देना चाहिए। ये दोनों की दोनों जो हाइड्रोजन आई हैं बच्चों ये बेस से आई हैं। KOH जो यूज़ किया था ना ये बेस से आई हैं, दोनों हाइड्रोजन का सोर्स ये होता है। फिर समझते हैं बच्चों, आज हमने जितनी भी रिएक्शन को समझा, जितनी भी रिएक्शन को देखा, उम्मीद करता हूँ ये छोटे से मैंने 15 मिनट की बात की थी और 15 मिनट के अंदर ही सारी की सारी रिएक्शन आपको दे दी है। मैं एक और आपके लिए सरप्राइज़ वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आपका समय बहुत नज़दीक आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।